मेरे साथियों नमस्कार। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बार फिर से नई वीडियो और नए जोश के साथ, नए होश के साथ मैथ का, क्योंकि लंबी वीडियो होने वाली है और अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए अपने आप को पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा लंबी वीडियो होगी लेकिन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझा कर जाएंगे और बता कर जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम गणित के मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, 2020 का जो आपका मॉडल पेपर है। और सेट नंबर 5 की बात करेंगे, 324 वाई एक्स। आप मिला लीजिएगा, मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको कॉपी कैसे लिखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कॉपी में आपको कौन से क्वेश्चन को कितना सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, आपको पूरे के पूरे खंडों को हल करना है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन एफ टेंड्स टू आर बराबर आर, ये क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको चार ऑप्शन दिया है। एकाकी, लाकक, लाकन, आच्छादक नहीं है। एकाकी तथा आच्छादक, बहुएक परंतु आच्छादक नहीं है, और बहुएक तथा आच्छादक नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अब बी क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकाकित था आच्छादक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। विषम फलन के लिए, किसके लिए, विषम फलन के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब, या प्रत्येक विषम फलन जो होता है एकक फलन होता है। क्या होता है, एकक फलन होता है। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब एकक फलन है। क्या है यह, एकक फलन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आच्छादक फलन के लिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी x बराबर वाई की पावर 1/2, चूंकि को डोमेन क्या है, अब टेंस टू आर, तो एक्स क्यूब क्या है, एक ही फलन आच्छादक फलन है, ठीक है ना। चलिए, पूर्णांकों के समुदाय z पर, जो पूर्णांकों का समुदाय z है उस पर r संबंध r, जो x का y बिलोंग्स टू r, एक्स वाई माइनस वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 आर इक्वल टू 1 द्वारा दिया गया है, तब आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, स्वतुल्य तथा सम्मित हो जाएगा। ये प्रश्न आपको कहीं अगर मिले तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करना चाहते तो आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ग की बात करेंगे, कह रहा है कि इंटीग्रेशन x इंटू सेक एक्स, सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान आपको बताना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका आपको फर्स्ट और सेकंड मान लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम मान लेते हैं मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे। तो 2x डी एक्स, इसका अवकलन कर देंगे एक बार। अवकलन कर, आप सभी लोग जानते हैं अवकलन कैसे होता है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो 2x डी एक्स बराबर डी टी, और एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना, और यहाँ से इसका हमने क्या कर दिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक। तो 2x बराबर डी एक्स बराबर डी टी, और एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2। और कुछ प्रश्न ऐसे मैं कराऊंगा जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, बहुत प्रैक्टिस उसकी करनी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, सेक टी बराबर डी टी अपॉन 2, यानी कि 1/2 लॉग, ध्यान दीजिएगा, 1/2 लॉग सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग सेक एक्स क्यूब, क्योंकि टी का मान हमने क्या माना था, एक्स क्यूब माना था, और प्लस टेन एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है अवकल समीकरण एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल की पावर 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जीरो की घात क्या है, जीरो की घात क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है ना। 1
2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर अतः हम क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, अतः x इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो उच्चतम कोटि की अवकल की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है, अतः उपरोक्त अवकल समीकरण की घात 1 है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु ए, और सभी क्वेश्चन को आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, सभी क्वेश्चन के बाद रिवाइज जरूर करना है, ठीक है ना। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यदि बिंदु ए यम कामा -1, बी 2 कामा 1 तथा सी 4 कामा कितना 4 कामा 5 संरेखीय है, तो यम का मान आपका क्या होगा, 2, 1, 0, 3, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए हमारा जो है, बिंदु ए यम कामा -1, बी 2 कामा 1 और सी 4 कामा 5 संरेखीय है, अतः रेखाखंड ए बी की जो प्रवणता है रेखाखंड बी सी की प्रवणता, ध्यान दीजिएगा, जो ए बी की प्रवणता है और रेखाखंड बी सी की प्रवणता है उसको आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1 अपान 2 माइनस क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना। यानी कि ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक, क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बराबर, अगर यहाँ पर BC के निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 माने, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 अपान में आप ये लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे और 2 अपान 2 माइनस यम बराबर 4 अपान 2 और 2 माइनस यम बराबर 1, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। 2 के क की बात करें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है ना, लिखना है। निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, आपको सभी खंडों को हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, कोसेक इनवर्स -2 अपान √3 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए इसका निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी लोग, क्या है, कोसेक इनवर्स -2 अपान √3 बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये कोसेक इनवर्स कोसेक 180 माइनस, अगर पाई बटे 3 करेंगे तो पाई बटे यानी पाई प्लस 180 प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 10x की पावर x कामा x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत है, तो f0 का मान आपको निकालना है, किसका, f0 का मान निकालना है। तो फलन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 10x अपान x कामा x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ना 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 10x अपान x, लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा साइन 10x अपान 10x इंटू 10 और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू लिमिट x टू 10x यानी साइन 10x अपान 10x। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आप 10 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसका मान लिमिट x टेंस टू 0 x अपान यानी कि x अपान x क्या होता है, अगर ध्यान दीजिएगा साइन x अपान x क्या होगा 1 होगा इसका मान हमेशा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण cos x dy अपान dx प्लस y साइन x बराबर 1 का समाकलन गुणांक आपको निकालना है, ठीक है ना। समाकलन गुणांक आपको निकालना है। तो अवकल समीकरण क्या दे रखा है, cos x dy अपान dx प्लस y साइन x बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए dy अपान dx प्लस y इंटू साइन एक्स अपान कॉस एक्स बराबर 1/cos x क्या हो जाएगा, बराबर 1/cos x। तो यहाँ पर dy अपान डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा बराबर सेक एक्स। ठीक, इतना आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। आगे देखेंगे, दिए गए अवकल समीकरण की तुलना dy अपान डी एक्स प्लस वाई पी बराबर क्यू से करने पर, ठीक है ना, क्यू से करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा टेन एक्स, q बराबर क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो तब समाकलन गुणांक IF बराबर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन p dx यानी e की पावर इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा e
लॉग सेक एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर लॉग सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा सेक एक्स, आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए, असमीका 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x माइनस 3, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है तो हल करना है आपको। यहाँ पर आपको हल करना है, जीरो इधर रखेंगे तो 5x माइनस 3x, इधर इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 3 प्लस 5। ठीक, तो ये उधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 आपका हो जाएगा, और यहाँ से इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा आपका, और x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है ना। ये आपको पता है x बिलोंग्स टू माइनस 1 कामा इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 के अंगा की बात करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, a तथा b दो घटनाएं हैं। क्या है, a तथा b दो घटनाएं हैं। क्या यहाँ पर a तथा b दो घटनाएं हैं कि p a अपान बी बराबर p इंटू बी अपान ए नॉट इक्वल टू 0, तब निम्न से घटनाओं के बारे में सही चयन आपको करना है। ठीक है ना। तो सही आपको चयन करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, p ऑफ a बराबर p ऑफ b। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। ठीक, आप इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स कामा जी ऑफ एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स तथा एफ ओ जी का जी ओ एफ ज्ञात कीजना है आपको, तो दिया क्या है, दिया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स एफ लॉग ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर लॉग ई एक्स अपान ई एक्स, क्या हो जाएगा ई एक्स आपका हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी ऑफ ई एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स ई एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है ना। 3 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है, y बराबर एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन, तो सिद्ध करना है कि आपको डी वाई अपान डी एक्स बराबर लॉग एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन। तो यक्स सापेक्ष इसका क्या करेंगे, पहले अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन आप सभी लोग जानते हैं ना, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, डी राइटिंग आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखनी है, मतलब कि राइटिंग जितना अच्छी हो सके आपसे उतना अच्छी बनाइए। ये नहीं आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखिए, क्योंकि किसी की राइटिंग थोड़ा कम सही होती है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना साफ सुथरा लिखने का प्रयास करिएगा और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू वन अपान एक्स माइनस वन इंटू, ध्यान दीजिएगा, इंटू वन माइनस लॉग वन लॉग एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू वन अपान एक्स प्लस वन। अब ये कैसे आया मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसके लिए आपको यहाँ पर चलना होगा पीछे। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने दो दिख रहे होंगे, दो पद दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये दिख रहा होगा। तो इसको हम क्या माने, फर्स्ट माने। ठीक, इसको हम सेकंड माने। ठीक, जब हम अवकलन करेंगे सबका अवकलन होगा, इसको भी आप फर्स्ट मानिए, इसको भी आप सेकंड मानिए। अब आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है, अब आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट को ऐसे रखिए, सेकंड का अवकलन। ठीक, सेकंड को ऐसे ही रखिए, फर्स्ट का अवकलन। ठीक, इस तरीके से आप करेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही रखिए, सेकंड का अवकलन, सेकंड को ऐसे ही रखिए, फर्स्ट का अवकलन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, फर्स्ट का अवकलन सेकंड को ऐसे ही रखिए, और यहाँ पर फर्स्ट को ऐसे ही रखिए, सेकंड का अवकलन लॉग एक्स का वन अपान एक्स माइनस वन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आगे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन। ठीक है ना, और डी वाई अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। ये आपका फार्मूला होता है। चूंकि यहाँ पर हम आपको बता दें, लॉग क्या, लॉग यम अपान यन बराबर क्या होगा, लॉग यम माइनस लॉग यन।
ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, इसकी इसी फार्मूले पर ये लगाया गया है। ठीक, तो समझ में आया, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं आपको तरीका बताऊंगा और आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग एक साल पढ़ाई तो किए ही होंगे, ठीक है ना। दर्शाइए कि बिंदु 2i कामा माइनस आई कैप माइनस 4j कैप कामा आई कैप माइनस आई कैप प्लस 4j कैप एक समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 3 बिंदु आपको दिख रहा है। पहला 2i, ठीक, इसमें i का मान 2 है, j का मान 0 और k का मान भी 0 आप मान सकते हैं। ठीक, इसमें i का मान -1 मान सकते हैं और j का मान -4 और k का मान 0 मान सकते हैं। इसमें आप i का मान -1, j का मान +4 और k का मान 0 मान सकते हैं। अब देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है, समान दो समान भुजाओं के त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भुजाएं हैं 2i माइनस आई कैप माइनस 4j कैप कामा माइनस आई कैप 4j कैप एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं। ये त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो यहाँ से जो इससे जो बिंदु बनेगा 2 बनेगा 2 कामा 0 0, इससे जो बनेगा -1 कामा -4 और 0, और इससे जो बनेगा -1 कामा 4 कामा 0। आप पहले क्या निकालिए, ए बी बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ठीक है ना, ए बी और ए सी के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त x1 y1 z1 x2 y2 z2 आप इस तरीके से मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो x1 माइनस x2, ठीक है ना, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2, इसको मानिए क्या x1 y1 z1, ठीक, इसको मानिए x2 y2 z2, इस तरीके से दोनों को भी मान लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ फार्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 इकाई ए बी आएगा और ए सी भी आपका कितना आ जाएगा 5 इकाई आ जाएगा, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 भुजाओं से निर्मित त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी है, अतः यहाँ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं हमारी बराबर हो गई, तो यहाँ क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, कोई लक्ष्य है, ठीक है ना, उसको 5 प्रयास में क्या करता है, वह 4 बार, बी से 4 प्रयास में से 3 बार और सी से 3 प्रयास में से 2 बार भेद करता है। तो लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता क्या होगी, जो जब ए निशाना लगाता है, जब वह 5 बार प्रयास करता है तो 4 निशाने उसके क्या होते हैं, सटीक बैठते हैं। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 5 में से 4 की होगी, मतलब 5 में से और 4 को लगाएगा। अगर ये क्या करता है, 4 बार प्रयास करता है और उसमें क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, और 4 बार और उसमें 4 प्रयास में से 3 बार, और जो बी नंबर वाला होता है वो 4 प्रयास करता है, उसमें से 3 बार सफल होता है, यानी 4 में से 3 आपका हो जाएगा, समझ में आया। और उसके बाद अगर सी की बात करें, 3 प्रयास में से 2 प्रयास, तो 2/3 आपका हो जाएगा, 3 में से 2 प्रयास वो सफल हो जाता है, ठीक। तो ए बी सी की जो लक्ष्य भेदन की प्रायिकता होगी, ए बी सी के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, सॉल्व करेंगे 2/5। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4 के क की बात करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, अंतराल -2, 2 पर फलन f(x) √4 - x² के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, फलन f(x) बराबर √4 - x², अंतराल इसमें क्या दे रखा है, -2, 2 में संतत है, तो -2 में क्या होगा, अवकलनीय भी होगा, ठीक। तो f(-2) बराबर √4 - -2 का होल स्क्वायर बराबर 4 - 4 बराबर 0 आपका हो जाएगा, ठीक। अगर f2 की बात करें तो 4 - 4 का स्क्वायर 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक। अगर -2 पर देखें तो क्या आ जाएगा, f(2), देखिए इस f(x) में हम पहले क्या रखें, -2 रखें, तब कितना आया, 0 आया। हम क्या किया, अगर f(2) रखा मैंने तो क्या आया, 0 तब भी आया। अब -2 जब रखा मैंने तो क्या आया मेरे प्यारे दोस्त, 2 आ गया। तो अतः रोले के प्रमेय के अनुसार C इज बिलोंग्स टू -2, 2 का
अस्तित्व होगा, इसका क्या होगा, एक अस्तित्व आपका होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें आपको यही आपका क्या हो जाएगा, तो इसलिए एफ आप डैश सी बराबर 0 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√4 - x² इंटू -2x, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए यहाँ पर आप क्या किए हैं, इसका आप अवकलन किए हैं, किसका अवकलन किए हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 - x² जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1/2 होगा इंटू 1/√4 - x²। अब पुनः इसका अंदर वाले का अवकलन करेंगे तो 4 0 हो जाएगा और -2x बचेगा, x² का अवकलन क्या होगा -2x आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ऊपर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -x/√4 - x² और एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा -c/4 - c² यानी 0 बराबर -c/√4 - c² यानी c बराबर 0। तो एफ डैश सी बराबर 0 पर c बराबर 0 बिलोंग्स टू -2, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला 4 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस सदिश को ज्ञात कीजिए, किस सदिश को ज्ञात करना है, उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिश 3i कैप -5k कैप कामा 2i कैप प्लस 7j कैप तथा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के साथ अदिश गुणन क्रमशः -1, 6 तथा 5 है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं माना सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक, ये सदिश है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू 3i कैप -5k कैप बराबर -1 आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3x -5z बराबर -1 समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2z के कैप इंटू 2i कैप प्लस 7j कैप बराबर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 7y बराबर 6 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 5, क्या हो जाएगा बराबर 5, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि मेरे प्यारे दोस्त आप समझ पा रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिला। इस फिर हम क्या करेंगे, एक्स आई कैप इसको हम किससे करेंगे, दूसरे वाले से करेंगे, ठीक, आपको ये मिलेगा। फिर तीसरे वाले से मैंने किया -5 समीकरण मिला, ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको क्या निकालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स और वाई जेड का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ एक्स बराबर 3 गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 24, 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से y बराबर 0 मिलेगा, y बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 3 मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर हमें x y z का मान निकालना है, ठीक। तो समझ में आई बात आपको, x y z का मान निकालना है तीनों समीकरण से। तो यहाँ से क्या होगा x बराबर 3 जब रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छी तरीके से समझते चलिए, ठीक है ना। जब यहाँ पर आप x बराबर 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, z का मान मिलेगा 2, तो हमें जो समीकरण मिलेगा 3i कैप प्लस 2k कैप, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए सदिश जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्त, दे रखा है 7i कैप प्लस j कैप -4k कैप का सदिश 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप पर प्रक्षेप आपको निकालना है। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 7i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप आपका हो जाएगा, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप यानी कि 1/√, वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका ये प्रक्षेप होगा, जब इसमें आप मान रखेंगे तो आपका ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। क्या मान रखेंगे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान आपको दे रखा है, तो बी की जगह पर देखिए ए 2 6 और 3 इसमें आपको दे रखा है, ए इंटू बी दोनों का क्या करेंगे आप डॉट निकाल लेंगे, ठीक, यहाँ पे आप रख देंगे तो आपका ये मिल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपका यहाँ सॉल्व करेंगे तो 8/√49 बराबर 8/7 आपका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ऑफ ए बराबर 1/2 इंटू पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। तो पी ऑफ बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिया क्या रखा, हमें क्या दिया है पहले उसको देख लेते हैं। दिया है पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 और पी ऑफ बी बराबर पी,
ठीक। तो जब ए और बी परस्पर क्या हो, अपवर्जी घटनाएं हैं, तब P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0, तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो 3/5 बराबर 1/2 प्लस P। तो यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका फार्मूला है, हमें दे रखा है P ऑफ A, P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ B आपको दे रखा है, तो आप इस फार्मूले पर लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो फार्मूला क्या बनता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। फार्मूला रखिए, सूत्र लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। और पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पे इंटरसेक्शन बी, ये आप सारे मान को यहाँ पुटअप करिए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा आपको मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप देख कर मैथ को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन देखिए, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इन सारे प्रश्नों को लिखिए और एक बेहतरीन तरीके से, आपका मैथ है ना, अभी टाइम है आपका, तो एकदम ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, कम से कम 5 घंटा इसको प्रैक्टिस करिए डेली का डेली, ठीक है ना। कम से कम बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर एल एच एस आपका क्या होगा, R1 में हम क्या करेंगे, ये हमारी R1 है, R1 हम क्या करेंगे, R1 में क्या करेंगे, ए बटे ए R1, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम ए बटे ए करेंगे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, जब इसमें 1/1 करेंगे, इसमें 1/1 करेंगे, इसमें 1/1 करेंगे, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, b बटे बी, b बटे बी, b बटे बी, यहाँ पर हमने क्या किया, c बटे ए, c बटे ए, c बटे ए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से a को निकालेंगे नीचे वाले को, इसमें से नीचे वाले से b को निकालेंगे, इसमें नीचे वाले से c को निकालेंगे, मतलब ये नीचे वाला जो निकालेंगे यहाँ पर हम रख देंगे और बाकी का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें होगा, इसमें ए बी सी होगा, इसमें a इंटू बी प्लस सी होगा, और इसमें क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें क्या होगा ए बी सी, इसमें क्या होगा बी इंटू ए प्लस सी प्लस ए, और इसमें क्या हो जाएगा सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें ए बी सी और इसमें सी इंटू ए प्लस बी आपका हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो समझ में आई इतनी बात आपको। अब इसमें हम पुनः क्या करेंगे, अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है, क्योंकि आप मैथ आप लिए हैं, अच्छी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, ए बी सी दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक, दो में ए बी सी कॉमन ले लिया, नीचे ए बी सी, तो आपका करके क्या हो जाएगा, एक ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बी सी ए बी भाग देंगे, मतलब क्या है भाग ले लेंगे आप। उसका जब ये बचेगा तो C3 में आप क्या करेंगे, ये आपका C3 है, इसमें आप क्या करेंगे C1 प्लस C2 को जोड़ देंगे, ठीक। इस C3 में इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, आपका ये मिल जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आपका ये मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम पुनः क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू ए बी प्लस क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक। आपका ये हो जाएगा C3 माइनस C2 करेंगे, C3 में क्या करेंगे हम C2 माइनस C3 करेंगे, तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ 0 आपका आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा का पूरा 0 आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका सिद्ध कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अक्ष क्या है, इंटीग्रेशन π/4 की पावर π/2 cos 2x log sin x dx का मान आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। तो मैं देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिमाग क्या लगाया हुआ है वो आपको मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या किया गया है, अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको फर्स्ट मानिए और इसको आप सेकंड मानेंगे, ठीक। तो इसको आप जब फर्स्ट मानेंगे, इसको आप सेकंड मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखिए, सेकंड का समाकलन, इसको आप क्या करिए फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप क्या करेंगे सेकंड मान लेंगे, ठीक।
तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला आप लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आएगा आप देख लीजिएगा। जहां आप फंसिएगा उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। ये आप करने के तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/4 log 2 - π/4। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको तरीका बताया, जैसे आपको तरीका बता दिया, ठीक। अब आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जितना स्टेप आप सॉल्व कर पा रहे हैं, जितना स्टेप आप सॉल्व कर पा रहे हैं उस स्टेप को आप पूरा कर देना है, ठीक। उतने स्टेप को आपको सॉल्व कर देना है। ये नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, आप जो चीज़ आ रही है उसको सॉल्व कर देना है, ठीक। इस तरीके से, ठीक। जब आप सॉल्व कर, आप इसकी सॉल्व लेते चलिएगा, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक। चलिए, क्योंकि लंबे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बोर भी होने लगेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जहाँ फंसिएगा देख लीजिएगा थोड़ा, जब आप अपने से एक बार दिमाग लगाएंगे ना तो क्या करें, एग्जाम में आप हाँ दिमाग लगाए हैं तो वहाँ आप जाएंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ऐसा होता है। देखिए आपको दिया है रेखाओं का सदिश समीकरण, क्या वेक्टर आर बराबर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर आर बराबर क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा प्लस म्यू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप के बीच न्यूनतम दूरी आपको दर्शानी है। न्यूनतम दूरी आपको दर्शानी है, तो न्यूनतम दूरी के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है, और इसमें आपको वेक्टर आर बराबर क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो जहाँ लैम्डा क्या है, 2 म्यू है, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना वेक्टर r1 से करने पर, यानी कि वेक्टर a1 प्लस लैम्डा बी है ना, और वेक्टर आर बराबर a2 प्लस लैम्डा बी से तुलना करेंगे। जब इससे आप तुलना कर दीजिएगा, जब आप तुलना करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ से आपको a1 मिलेगा, क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, a2 मिलेगा और आपको b मिलेगा। उसी जो पीछे हमने बताया ना, इसी से तुलना आप करिएगा। तो यहाँ से आपको फार्मूला लगा देना है, क्या, न्यूनतम दूरी का, वेक्टर b इंटू a2 माइनस a1 अपान मॉड ऑफ वेक्टर b। तो आप इस तरीके से फार्मूला लगा देंगे, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। मतलब ये आपको आई जे जब क्रॉस निकालेंगे ना, आई जे के लिख लीजिएगा, 2 3 4 आई क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस j कैप, मतलब i को रखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, j को रखिएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन दे रखा है इतना 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका संपूर्ण घन पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। उसका जो संपूर्ण घन पृष्ठ है ना, वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि घन की एक भुजा है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं, माना घन की एक कोर की लंबाई मान लेते हैं x, ठीक, और घन का आयतन मान लेते हैं v। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल dv/dt बराबर 7 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड, और dv/dt क्या है, dx क्यूब अपान dt, यानी dx क्यूब अपान dx/dt। तो यहाँ पर 7 बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx/dt आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक समीकरण मिलेगा। अभी इस समीकरण को ध्यान दीजिएगा, ds/dt बराबर क्या हो जाएगा, d/dt, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर dx/dx 6x स्क्वायर इंटू dx/dt। श्रृंखला नियम से आपका हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो आपका ये आपको देख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि आप मॉडल का सोल्यूशन कहीं नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, √x √1 + y + y √1 + x। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आप कहेंगे ना तो अलग अलग क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया ना, तो इस तरीके का आप जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप सारा सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। अब dy/dx बराबर -1/x, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे, ठीक, या यहाँ पे x √1 + y + y
अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर माइनस, इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर एक्स आपका आ जाएगा। अब इसको जब आप अवकलन कर देंगे, यानी y बराबर एक्स को एक तरफ, y को एक तरफ करिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y बराबर माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो dy अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध कर देना है, ठीक है ना, ये आपको कर देना है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, y बराबर अंडर रूट एक्स, वाई बराबर एक्स से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो y बराबर अंडर रूट एक्स और y बराबर एक्स समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेंगे इसको। तो जब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो है अंडर रूट एक्स वाली कर्व है, ठीक, क्या है, अंडर रूट एक्स वाली कर्व है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 0,0 मिलेगा, ठीक, और यहाँ पर 1,1, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या मिलेगा, x बराबर अंडर रूट एक्स, यानी x बराबर एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स आपको मिलेगा, और यहाँ से अगर काटेंगे तो एक क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x बराबर 0 मिलेगा और x बराबर 1 पर भी मिलेगा। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 पर समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 0, y बराबर 1 भी मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए x का मान 1 आया, y का मान भी 1 आया और एक 0 0 आया। तो ध्यान दीजिएगा, एक 0 0 वाला यहाँ मिलेगा और यहाँ पर एक 1,1 वाला भी मिलेगा, ठीक। मतलब एक इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, जहाँ काटेगा वहाँ एक क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु हमारा जो निकलेगा 0,0 और 1,1 निकलेगा, ठीक। और जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमारा आएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, मतलब अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 और लोअर लिमिट 0, तो y1 माइनस वाई टू इंटू डी एक्स आपका हो जाएगा। और y1 का मान अंडर रूट एक्स है और y2 का मान x है, और इसका जब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपान 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2, यहाँ से सारा मान को x का मान रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/6 मात्रक आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 6 के क की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, बिंदुओं a इंटू 2,2 माइनस 1, b बराबर 3 4 2, c बराबर 7 0 6 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, उसका कार्तीय समीकरण भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक समतल के निर्देशांक बिंदु a क्या है 2,2 माइनस 1, b बराबर 3,4 2 और c बराबर क्या है 7 0 6। तो माना क्या मान लेते हैं, माना वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप, कामा b वेक्टर b बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर c बराबर 7i कैप प्लस 6k कैप। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर a कामा वेक्टर b से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो यहाँ पे आपको देखो बदलना है, निर्देशांक में बदल लेना है, जैसे 2 2 माइनस 1 है तो 2i कैप माइनस 2 प्लस 2j कैप माइनस k कैप, आप इस तरीके से इसको बदल लेंगे, ठीक। तो वेक्टर r माइनस वेक्टर a बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a बराबर 0। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यानी 7i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप आपका ये हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर। अब ये आपको देखना है, अच्छी तरीके से समझना है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना है इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 15 या 50x प्लस 15y का अधिकतम मान बताइए, और 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 और x इज लेस देन आर इक्वल 0 बराबर, यानी y इज लेस देन 0 आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो समीकरण मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं समीकरण, 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 100 आर इक्वल टू 100 बराबर समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 समीकरण नंबर 2, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 या y इज ग्रेटर देन इज लेस देन आर इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 3 आपको मिलेगा। तो सारे समीकरण को यहाँ पर आप रख दीजिएगा, ठीक है ना, रख दीजिएगा, तो आपको जो बिंदु मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्या है
आकृति में छायांकित क्षेत्र 1 और 2 के विरोधों को निकाय द्वारा निर्धारित युग्मक क्षेत्र है। इसमें हम निरीक्षण करते हैं कि सुसंगत क्षेत्र OAED परिबद्ध है, इसलिए हम z बराबर 50x प्लस 15y का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए बिंदु का प्रयोग करेंगे, बिंदु का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो 0,0 रखेंगे, 0 आएगा। ए पर रखेंगे क्या, 20,0 रखेंगे तो आपको 1000 मिलेगा। और ई बराबर क्या रखेंगे, 10,50 रखेंगे तो 1250 मिलेगा। अगर हम ओ का मान 0,60 रखेंगे तो 900 मिलेगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कोणीय बिंदुओं OAE और D के निर्देशांक 0,0, 20,0 और 10,50 और 0,60 और प्रत्येक कोणीय बिंदु पर z का मान ज्ञात करते हैं। अतः बिंदु 10,50 पर z का बिंदु अधिकतम मान 1250 है, ठीक है ना। अगला देखेंगे। अब देखिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसका सलूशन आप देखिएगा, ठीक है ना, और देखने के बाद इसको समझने का प्रयास करिएगा। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस 2x-3 बराबर 0 से स्पर्श करती है। देखिए, एक प्रवणता वाली समीकरण है जिसका आपको क्या निकालना है, इसके स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, वाली समस्त रेखाओं का समीकरण निकालना है। वक्र y प्लस 2x-3 बराबर 0 को स्पर्श करता है। तो दिया क्या है, वक्र y प्लस 2x-3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे रखा है। दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन आपको निकाल लेगा। जब अवकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और वक्र की प्रवणता निकालेंगे तो 2/2x-3 का होल स्क्वायर प्रवणता 2 दिया है आपका, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप मिलेगा क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 2,4, ठीक। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 2 प्राप्त होगा। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर y बराबर -2 प्राप्त होगा, ठीक। तो इस प्रकार जो दिए गए वक्र की प्रवणता है 2 वाली 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो क्रमशः बिंदुओं 2,2 और 4,-2 से होकर जाती हैं, ठीक। ये आपका हो जाएगा। और बिंदु 2,2 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का जो समीकरण है कितना आएगा, y-2 बराबर 2 × x-2, नीचे y-2x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। तो बिंदु 4,-2 से जाने वाले स्पर्श रेखा का जो समीकरण है क्या हो जाएगा, y-2 और 2 × x-4 यानी कि y प्लस 2 बराबर x-8 बराबर y-2x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक थैली में 4 सफ़ेद और 6 लाल गेंद है। मान लो कोई थैली है आपके पास, वहाँ पर आपको कह रहा है कि 4 सफ़ेद था, 6 लाल गेंद है। उस थैली में यादृच्छिक 4 गेंद निकाली जाती है। कितना, 4 गेंद निकाली जाती हैं। तो सफ़ेद गेंद आने की संख्या की प्रायिकता आपको बंटन बताना है। मतलब अगर एक थैली है, उसमें हमने क्या कर दिया, 4 सफ़ेद गेंद रख दिया और 6 लाल रख दिया, ठीक। अब बताना है आपको, क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्त, आपको बताना है कि जो 4 गेंद निकाली जाती हैं, मतलब उसमें से किसी को हम 4 गेंद आंख मूंद कर निकाल लिए, ठीक। अब उसमें जब 4 गेंद को उसमें तो 6 लाल हैं और 4 सफ़ेद भी हैं, अब सब मिली हुई हैं उसमें, तो हम आंख बंद करते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, हम 4 को निकाल लेते हैं, ठीक। तो आप बताइए कि उसमें से जो सफ़ेद आने की प्रायिकता कितनी है। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 0, 1 भी नहीं आ सकती हैं, 4 के चारों लाल ही निकल जाएं, 1 सफ़ेद आ सकती है, बाकी 3 लाल आ सकती हैं, 2 आपकी सफ़ेद आ सकती हैं और क्या हो सकती हैं, और 2 आपकी लाल आ सकती हैं, 3 आपकी सफ़ेद आ सकती हैं, 1 लाल आ सकती है, और चारों आपकी सफ़ेद ही आ सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, P ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 6C4 × 4C0/10C4, ये आपको निकालना है। तो 15/210 बराबर 1/14, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमने कहा कि हमने एक बार हाथ डाला, वहाँ से हमने 0 लाल गेंद निकाली, तो उसके लिए क्या होगा कि 6 लाल गेंद है, इसमें से आपके चारों लाल गेंद आ सकती हैं, और 4 गेंद में से जो 4 सफ़ेद गेंद हैं, कुल मिला कितनी हैं, 4 सफ़ेद हैं और 6 लाल हैं।
तो जो 6 लाल है उसमें से 4 आपकी क्या आ सकती हैं, 4 की क्या है आने की संभावना है सफ़ेद की, लेकिन 4 में से हम कह रहे हैं कि 0 नहीं आ रहा है, उसमें कह रहा है 0 आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, सफ़ेद की आने की संभावना क्या है, 0 है। और 10 में से सिर्फ और सिर्फ हम 4 गेंद ही निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये आपकी संभावना 4 हो जाएंगी। तो आपको सॉल्व करेंगे तो 15/210 बराबर 1/2। इस तरीके से यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, जब इसका निकालेंगे 8/21 3/7। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/210। अगर P4 निकालेंगे तो 1/210। तो सफ़ेद की आने की संख्या क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4, और जो प्रायिकता आएगी 1/14 8/21 3/7 और 4/35 और 1/210 आपकी आएगी, ठीक। इतना आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को आपको हल करना है। निम्नलिखित समीकरण में से x + y + z = 6, x + 2z = 5, 3x + y + z = 12 और आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है। पहले आपको समीकरण लिख लेना है। समीकरण लिखने के बाद आपको क्या करना है, ax + b के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। a बराबर इतना होगा, a कहाँ से आएगा, 1 1, ये आपको इधर वाले आपको निकलेंगे, ठीक। इस तरीके से 1 1 1 0 1 0 0 3 1 1, ठीक है ना। और b बराबर 6 5 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, मॉड ऑफ a निकालेंगे तो 4 आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अब जब 0 नहीं आएगा तो a व्युत्क्रमणीय है और उसके गुणन का अस्तित्व होगा। तो a11 क्या हो जाएगा -2, a12 5, a13 3 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, और देखिए ये कैसे निकल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर a11 निकालेंगे, a इधर आएंगे, a इधर आएंगे, a12 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा a1 और 2, ध्यान दीजिएगा इसके गुणन का अस्तित्व क्या हो जाएगा a12, मतलब अब यहाँ से इसको ले जाएंगे और इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। अगर 1 3 की बात करें, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 3 × 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा एडजॉइंट ए, आप इस तरीके से रख देंगे मान, ठीक। और फिर ए इनवर्स निकालेंगे, यहाँ से इनवर्स निकालेंगे तो 1/mod f निकालेंगे और एडजॉइंट ए इसको रखेंगे मान यहाँ पर। जब इसका मान रखेंगे, मॉड ऑफ ए का मान आपने निकाला है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे और एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे और इनवर्स भी यहाँ पर निकाल लेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का मतलब जो कॉलम है उसको पंक्ति में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे -2 0 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 0 2 आपका हो जाएगा, ठीक। मतलब ये खड़ा है उसको बेंड कर देंगे, मतलब बैठा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स b। तो यहाँ पर x का मान ये है 1/4, b का मान आप रख देगा जो शुरू में आपने निकाला था। यहाँ जब सॉल्व करेंगे आप तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। यहाँ से मिलेगा आपको x बराबर 3, y बराबर 2, z बराबर 1, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 8 के क की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का खंड को हल करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर y e⁻y dx y³ + 2x e⁻y dy y बराबर 0 को हल करना है आपको। तो इसको आपको हल करना है, अवकलन करना है इसका। y को एक तरफ रखिए और ध्यान दीजिए x को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक। इसको भी आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा उसमें भी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की बात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक खंड को आपको हल करना, सिद्ध करना है क्या 0 to π/4 log 1 + 10x × dx बराबर π/8 log 2। तो ये आपको पूरा लिख लेना है अच्छी तरीके से और इसको भी आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है ना। इसको आपको लिख लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर था जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं कराया क्योंकि आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करना है, अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।